हेलो 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 जी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं हूँ मिथिला की धरती पर। मिथिला अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, अपने कल्चर के लिए बहुत ही मशहूर है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको इस वीडियो में और इसके आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चल ही जाएगा। तो चलिए आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मिथिला की हर्ट दरभंगा को। और हम लोग अभी हैं NH पर हैं, जो कि दरभंगा और मधुबनी को कनेक्ट करता है। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं सबसे पहले दरभंगा और उसके बाद करते हैं दरभंगा सिटी को एक्सप्लोर। जी, वीडियो की शुरुआत हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं श्यामा काली माई के दर्शन करने के साथ। दरभंगा के लोगों में इस मंदिर को लेकर बहुत ही आस्था है, इसीलिए यहाँ पर इसे श्यामा माई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये मंदिर जितना देखने में खूबसूरत है, इसकी स्टोरी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल दरभंगा के जो राजा हुआ करते थे, राजा रामेश्वर सिंह, वो माता काली के बहुत ही बड़े भक्त थे। इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके ही चिता के ऊपर उनके बेटे राजा कामेश्वर सिंह ने इस जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए इस मंदिर को माँ रामेश्वरी श्यामा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपको चले चलते हैं मंदिर के अंदर एंड करवाते हैं माता रानी के दर्शन। मंदिर के परिसर में ही आप देखोगे तो एक सरोवर सा ही बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा सरोवर है। कई लोग यहाँ पर आचमन कर रहे हैं और यहाँ पर बोटिंग भी होता है। अगर आप चाहो तो इस जगह पर बोटिंग भी कर सकते हो। मंदिर परिसर में एक और भी बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। ये है लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर। चलिए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं। मंदिर परिसर में जो कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, एक और मंदिर है जो कि अन्नपूर्णा माता, महालक्ष्मी माता और धरती माता के डेडिकेटेड है। मंदिर परिसर में और भी कई छोटे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर 25 रुपये में भरपेट थाली भी खिलाया जाता है, जो कि सात्विक खाना है। दरअसल कई सारे लोग बाहर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, तो वो इस जगह पर खाने का भी आनंद ले सकते हैं। श्यामा माई मंदिर में हमारा दर्शन हो गया। रेड कलर में पेंटेड ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। खैर चलिए, दर्शन हम लोगों ने कर ही लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो श्यामा माई मंदिर से जस्ट 100-200 मीटर के डिस्टेंस पर है मनोकामना मंदिर, जहाँ पर हम लोग अभी दर्शन करने आए हैं। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो जी मनोकामना मंदिर में हमारा दर्शन हो गया। मंदिर डेडिकेटेड है बजरंग बली को। उनकी एक बहुत ही छोटी सी एक मंदिर है, बहुत ही कम हाइट पर, आपको झुक के दर्शन करना होता है। वैसे लोग कहते हैं इस जगह पर मन्नतें मांगने से लोगों की मन्नतें पूरी होती है, इसलिए मंदिर के दीवारों पर भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मन्नतें को इस जगह पर लिख रखी है। जैसे कि मेरा बेटा बहुत बड़ा IAS बने, उसके बच्चे हो जाएँ, उसकी शादी हो जाए, अलग अलग मन्नतें लोगों ने यहाँ पर मांग रखी है। खैर चलिए, हम लोगों ने इस जगह पर दर्शन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो जी, आप जो मेरे पीछे गेट देख रहे हो, ये दिल्ली का रेड फोर्ट नहीं है, ये है अपने बिहार के दरभंगा का दरभंगा फोर्ट। आप इसकी हिस्ट्री सुनोगे तो डेफिनेटली सरप्राइज होने वाले हो कि अपने बिहार के भी कल्चरल हेरिटेज और कुछ हेरिटेज ऐसी रही है, आप विश्वास नहीं करोगे। तो दरअसल बात उन दिनों की है जब मुगल्स का इस जगह पर रूल हुआ करता था और अकबर ने सोचा कि इस मिथिला का जो रीजन था, यहाँ पर बहुत ही विद्रोह हुआ करता था कि टैक्स को लेकर के। तो उन्होंने सोचा कि अगर मिथिला का टैक्स वसूलना है तो यहीं किसी इंसान का इसका प्रतिनिधित्व देना होगा, ताकि वो इस जगह से टैक्स कलेक्ट कर सके इजीली। तभी उन्होंने महेश ठाकुर नाम के एक इंसान को इस जगह का कार्यवाहक बनाया। और आपको पता ही है कि औरंगजेब के आने के बाद मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और फिर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स के दौरान इस जो राज हुआ करता था दरभंगा का, जो उस समय वहाँ के जो सब्सिक्वेंट रूलर्स थे, उन लोगों को एक नया रियासत बना दिया गया। लाइक यानी हैदराबाद, जूनागढ़, बीकानेर और अलग अलग जगहों की तरह इसे भी एक नई रियासत बना दिया गया। आपको तो पता ही होगा कि आज़ादी के समय सभी रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे। एक वो नए बने पाकिस्तान में जाकर मिल जाएं, एक वो इंडिया का ही पार्ट बने रहें, और तीसरा वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हैं खुद का। लेकिन जो दरभंगा के रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने इंडिया का पार्ट बनना चूज किया विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। अंग्रेजों के टाइम से अगर आप देखोगे, दरभंगा के रूलर्स ने हमेशा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कई दान दिए। अगर आप महाराजा रामेश्वर सिंह को ही देखोगे, जब BHU का निर्माण हो रहा था तब उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय को 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। और उसे आप अगर आज के टाइम में कन्वर्ट करोगे
तो पता नहीं मल्टीपल करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे मे बी। केवल BSU ही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटी उन्होंने अपने दान में दिया है। यहाँ तक दरभंगा का जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है DMCH, वो भी उनके द्वारा दान की धरती पर ही बना हुआ है। दान देने की परंपरा उनके बेटे कामेश्वर सिंह के द्वारा भी चलते ही रहा। उन्होंने तो अपना महल ही पूरा संस्कृत महाविश्वविद्यालय को ही दे दिया। इनके शानो शौकत का तो क्या ही कहना। मैंने आपको कई सारे फोर्ट्स दिखलाए हैं, उसमें मैंने आपको दिखाया कि प्राइवेट जेट्स रखा करते थे। जैसे कि मैंने आपको जोधपुर में दिखलाया था कि उनके पास प्राइवेट जेट्स थे, बीकानेर में मैंने आपको दिखाया था कि उनके पास प्राइवेट जेट्स थे, और उस टाइम में दरभंगा के महाराज के पास फाइटर जेट्स थे। उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के दौरान एयरफोर्स को 2 फाइटर जेट्स गिफ्ट में दे दिए थे। आप समझ सकते हो कितने दानी थे, साथ ही साथ कितने प्रोग्रेसिव थे। आप इस बात का अंदाज़ा कुछ इस तरीके से लगा सकते हो कि हिंदी, मैथिली और इंग्लिश, इन तीनों लैंग्वेज में वो एक न्यूज़पेपर मतलब सर्कुलेट किया करते थे। आज़ादी के समय से ही देखोगे तो दरभंगा का जो राज हुआ करता था वो बिहार का सबसे बड़ा राजघराना हुआ करता था। आप जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये है दरभंगा फोर्ट का गेट। ऐसे से 4 गेट्स बनाए गए हैं, और इन चारों गेट को जो दिल्ली वाला रेड फोर्ट है उसी के तर्ज पर बनाया गया है। एंड इसकी हाइट अगर आप देखोगे तो इसकी हाइट है 90 फीट, जो कि दिल्ली वाला रेड फोर्ट से भी ज़्यादा ही है। अभी जो आप पैलेस देख रहे हो मेरे पीछे, कहते हैं कभी इस जगह पर राजा रहा करते थे। हालांकि समय का मार पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं बहुत ही हाईली रिक्वेस्ट करूंगा बिहार गवर्नमेंट से कि ऐसे ऐसे जो कल्चरल हेरिटेजेस हैं इनको प्रोटेक्ट करें, नहीं तो आगे हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो इस हिस्ट्री को जानेंगे ही नहीं। इनफैक्ट मैं भी बहुत कम ही जाना था दरभंगा महाराज के बारे में। इस जगह पर आने के पहले मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि इन्होंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है हमारे प्यारे भारत के लिए। ऐसी ऐसी जगह अगर हेरिटेज बची रहेंगी तभी तो हम अपने हिस्ट्री, अपने जो रूलर्स रहे हैं, अपने जो फिगर्स रहे हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स रहे हैं, उन सभी को जान पाएंगे। अभी जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का नरगुना पैलेस। कहते हैं कभी जब इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ कर रहा था तब इस बिल्डिंग के नीचे स्प्रिंग लगाया गया था। अब इसके पीछे कुछ कारण ऐसा था कि कहते हैं जब भूकंप कभी इस जगह पर आए तो इस बिल्डिंग को कोई क्षति ना पहुंचे। आजकल हम लोग डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग में कि कैसे कोई अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग का कोई डैमेज ना पहुंचे, अर्थक्वेक प्रोन मतलब एरिया में ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाए, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाए। और आप सोच सकते हो कितने दूरदर्शिता थी उनके विजन में कि ऐसी बिल्डिंग उनका निर्माण उन्होंने करवाया कि अर्थक्वेक में से कोई भी डैमेज ना पहुंचे। बिल्डिंग को अगर आप देखोगे अच्छे से तो इसे इटालियन मार्बल और बेल्जियम ग्लास का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसे बिहार का बकिंगम पैलेस भी कहा जाता है। इसकी एक खास बात यह भी है कि इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी इस जगह पे एज अ प्राइवेट गेस्ट स्टे कर चुके हैं। साथ ही साथ उस समय की शानो शौकत आप दरभंगा के जो राजा थे उनका कुछ इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब बिहार में पहली बार जो ट्रेन चली, समस्तीपुर से चली थी, वो इस फोर्ट तक डायरेक्टली फोर्ट के गेट तक आती थी। आप समझ सकते हो कि सीधे वो जो गेट से ट्रेन में बैठते थे और डिफरेंट प्लेसेस को जाया करते थे। आप समझ सकते हो कि इससे उनकी रॉयल्टी का। बाद में इस नरगुना पैलेस को भी राजा ने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए डोनेट कर दी। आज इस बिल्डिंग में PG की पढ़ाई होती है। खैर चलिए, हम लोगों ने नरगुना पैलेस देख लिया, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। दरभंगा फोर्ट की एक और इंटरेस्टिंग प्लेस मैं आपको दिखलाता हूँ। नरगुना पैलेस मैंने आपको दिखला ही दिया, उसके जस्ट सामने में ही एक झील भी है। कहते हैं हिस्टोरिकली कई सारे एमिनेंट लोग इस जगह पर स्नान कर चुके हैं, लाइक जयपुर के राजा सवाई मान सिंह। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है राजा के डाइव करने के लिए। आप शानो शौकत का देख सकते हो, मतलब फुल मतलब शानो शौकत में कोई कमी नहीं था इनका। तो जी अभी मैं खड़ा हूँ ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी में। ललित नारायण मिश्रा हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के एक रेलवे मिनिस्टर थे और वैसे एक फ्रीडम फाइटर भी थे। उनके द्वारा ही इस यूनिवर्सिटी का स्टार्ट किया गया। ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी दरभंगा फोर्ट के ही कैंपस में है। दरअसल मिथिला का जो क्षेत्र हुआ करता था वो हमेशा से बाढ़ प्रोन हुआ करता था, इसीलिए 1972 में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा, दरअसल महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के बचपन में इस लक्ष्मी विलास फोर्ट का निर्माण हुआ था और वो इस जगह पर ही रहा करते थे। लेकिन चूँकि वो जानते थे कि बाढ़ प्रोन एरिया में बच्चों को पढ़ने के लिए पटना जाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, इसलिए ही उन्होंने इस फोर्ट को दान दे दिया बच्चों के पढ़ाई के लिए। आज यहाँ पर ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया है और यहाँ पर बच्चे आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। एक कहानी सुनने को मिलती है भारत के आज़ाद होने के समय की। जब भारत आज़ाद होने वाला था तब यहाँ के राजा कामेश्वर सिंह महात्मा गांधी के पास गए और उनसे पूछा कि चूँकि देश आज़ाद होने वाला तो मेरे लिए अगर कोई
कर्तव्य हो तो मुझे बताइए। तब महात्मा गांधी ने कहा कि आप यहाँ के राजा हैं, आपका कर्तव्य बनता है लोगों की सेवा करना। इसी बात से कामेश्वर सिंह बहुत ही डीपली मोटिवेटेड हुए और वो अपने घर आए। उन्हें घर आए तो उन्हें अपने पूर्वजों की बातें याद आई। उनके पूर्वज कहा करते थे, हम तो यहाँ के केवल सेवादार हैं, असली जो राजा है यहाँ की वो है तो उनकी कुल देवी यानी कि कंकाली देवी। इसी बात से वो यहाँ पर अपने घर पर आए, अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक ट्रस्ट के रूप में कन्वर्ट करवाया और उस ट्रस्ट में 3 ट्रस्टीज बने और उससे ही आज भी वेलफेयर होता है। अपने आप को केवल उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, आज केवल कुछ ही पैसा उनकी फैमिलीज़ को जाता है इन सारी प्रॉपर्टी से जो भी रेवेन्यू आता है उसका। ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी और दरभंगा फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए तारामंडल। पटना के बाद दरभंगा में ही सिर्फ तारामंडल बना हुआ है। तो चलिए हम लोग लेते हैं टिकट इस जगह का और एंटर करते हैं तारामंडल में। वैसे यहाँ पर पार्किंग भी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 20 रुपीज़ का पार्किंग है बाइक के लिए और अगर 4 व्हीलर आपका है तो 50 रुपीज़ का टिकट है। चलिए अब हम लोग यहाँ का टिकट लेते हैं और फिर हम लोग एंटर करते हैं तारामंडल में। इतनी प्लेस है जो मैंने आपको दिखलाई, नीचे भी और ऊपर भी। तारामंडल के ऊपर भी आप आ सकते हो फ्री में, लेकिन तारामंडल के अंदर जाने के लिए आपको 70 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। हालांकि उसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं पता नहीं आपको कितना दिखला पाऊँगा। खैर चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर 70 रुपीज़ वाली टिकट और चलते हैं तारामंडल के अंदर। तो गाइस हम लोगों ने तारामंडल देख लिया। अनफॉर्चुनेटली नथिंग वाज अलाउड टू शूट इनसाइड, तो मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ दिखला नहीं पाया। लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दिखलाने वाला हूँ जो कि आपको केवल और केवल दरभंगा में ही देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं। तो जी घूमते घूमते दरभंगा में मैं पहुंचा था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना अनुसंधान केंद्र। सोचा था यहाँ पर थोड़ी सी कुछ स्टाफ वगैरह होंगे, उनसे थोड़ा कोऑपरेट करके मैं थोड़ा सा मखाने के बारे में जानकारियाँ ले पाऊँगा, बट दे वर नॉट रेडी टू कोऑपरेट दैट मच। बट कोई बात नहीं, उनकी भी ऑफिस है, पता नहीं परमिशन वगैरह कोई इशू होगा। खैर चलिए, जितनी जानकारी है मेरे पास है मखाने के बारे में मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मखाना बेसिक एक सुपर फूड है। आज के ज़माने में आप देखोगे तो कई सारे सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट करते हैं क्योंकि ये लो कैलोरिक फूड है। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें कई सारी मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स आपको इसमें मिल जाते हैं, इसलिए आप यहाँ कई सारे लोग फैट लॉस में भी इसे ऑप्ट करते हैं। मिथिला अपने आर्ट और कल्चर के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ वो अपने मखानों के लिए भी मशहूर है। अगर आप इंडिया में मखाने खा रहे हो तो 90% उसका चांस है कि वो मिथिला के ही क्षेत्र से आ रहा होगा। दरअसल इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले 90% जो मखाने हैं वो मिथिला यानी कि दरभंगा और उसके आसपास के ही कुछ इलाकों से ही आते हैं। तो चलिए हम लोग आपको दिखलाते हैं वो प्रोसेस, आप जो हम मखाने खाते हैं घर में वो मखाने आते कहाँ से हैं। मिथिला और मखानों का एक अलग ही रिश्ता है। यहाँ मखाने सिर्फ स्नैक्स के रूप में ही नहीं खाए जाते हैं, बल्कि खीर, रायता और सब्जी में भी इसका उपयोग किया जाता है। केवल खाने के लिए ही नहीं, मखाने मिथिला के रिचुअल्स के भी अभिन्न अंग हैं। मिथिला में आपको हर कुछ दूरी पर ऐसे तालाब देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर मखानों की खेती करी जाती है। खेतों से इसकी बीजों को निकालकर इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद मखाने हमारे खाने के लिए अवेलेबल होते हैं। आई वॉज सरप्राइज टू सी कि जो मखाने हमारे यहाँ 1500 से 2000 रुपए केजी मिलते हैं वो यहाँ पे 700 से 800 रुपए केजी तक मिल रहे थे। वैसे ही इनके प्राइस क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं क्योंकि इनमें भी कई तरीके के क्वालिटी के मखाने होते हैं। प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि इतनी अच्छी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होने के बाद भी बिहार से कोई भी बड़ा मखाना ब्रांड नहीं है। ब्रांड्स तो कई हैं बट वो बिहार से रॉ मटेरियल बाहर ले जा करके प्रोसेसिंग करके इसके एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। अब ऐसा क्यों है? वी नीड टू थिंक अबाउट इट। आइए आपको अब उस फैमिली से मिलवाते हैं जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे। दरअसल मेरे भैया के एक फ्रेंड थे, संतोष भैया, और वो जयपुर में वो लोग साथ में पढ़ाई करा करते थे। तो वहाँ पर मैं भी कभी कभी जाता था जब मैं जेईई का तैयारियों करता था और उस समय कुछ पेपर्स हुआ करता था उन दिनों, तो मैं जाया करता था जयपुर और तभी उनसे मेरा मुलाकात हुआ। और उसके बाद तो फैमिली की तरह ही हो गए। कई बार वो भी हमारे यहाँ आए, हम लोग भी उनके यहाँ पहली बार मतलब आए। तो जब से मैं यहाँ पर दरभंगा में आया हूँ, यहाँ पर ये दीदी हैं और ये वहाँ उनकी मम्मी है, दोनों ने इतनी खातिरदारी की है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। डिफरेंट डिशेज बना करके, जो कि हमारे मतलब साउथ बिहार में नहीं देखने को मिलता है। कई सारी डिशेज यहाँ की यूनिक है और मिथिला के आवा भगत तो क्या ही बोलूँ, बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ पे मतलब तारीफ करता नहीं बन सकता हूँ। अभी आज ही का अगर बात कर लूँ मैं तो 4 से 5 खाना मैं खा चुका हूँ और अभी बज रहा है शाम के सिर्फ 3। हाँ समझ लो, फुल खातिरदारी चल रही है यहाँ पर। यह है मिथिला का फेमस तिलकोर। इसका एक पत्ता होता है और उसको चावल के आटे में सान करके इसको फ्राई किया जाता है, पूरा पकौड़ा टाइप ही है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। टेस्टी है, काफ़ी अच्छा है। और
यहाँ अंकल बता रहे थे कि जब भगवान श्री राम को शादी हुआ था तब उनके खाने में एक ये भी व्यंजन बनाया गया था। यहाँ पर आप सभी स्वतंत्रता सेनानियों के पिक्चर्स को देख सकते हैं। एंड एक और स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर संतोष भैया। दरभंगा को अच्छे से एक्सप्लोर करके और सभी फैमिली मेम्बर्स को बाय बाय कह के हम लोग निकल रहे हैं आज मधुबनी के लिए। और इस वीडियो को मैं करता हूँ इसी जगह पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए जगह पर। तब तक के लिए बाय।